दोस्तों JKSSB ने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट एडवर्टाइज की थी और उन पोस्ट में से एक कैटेगरी ऑफ पोस्ट फीमेल मल्टीपर्पज़ भी थी, यानी कि फीमेल मल्टीपर्पज़ और मेल मल्टीपर्पज़ भी थी। अब देखिए पिछले काफ़ी टाइम से आई वॉज अनेबल टू कनेक्ट टू यू गाइज एंड मैं नहीं ला पाया कोई अपडेट या कोई वीडियो का कोई गाइडेंस वीडियो, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पे मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी के साथ डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कैसे अप्रोच करना है इस सारे सिलेबस को और कैसे क्रैक करना है, कैसे क्वालिफाई करना है इस एग्ज़ाम को। अब सवाल तो ये खड़ा होता है, सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई आप तो ये मेरी वीडियो देखोगे लेकिन आप मेरे पे बिलीव क्यों करोगे, यानी कि आप मेरा क्यों मानोगे या आप मेरी सजेशंस क्यों लोगे, आप मेरी वीडियो को क्यों देखोगे। इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि आई माई सेल्फ हैव क्वालिफाइड JKSSB's वन ऑफ द एग्ज़ाम एंड करंटली आई एम सर्विंग। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और JKSSB के थ्रू ही मैंने भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी शायद आपको हेल्प कर सकती है, मेरी स्ट्रेटजी जो है वो आपके काम आ सकती है और मेरी वजह से आपको मदद हो सकती है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने कोई भी किसी भी तरह का कोई कोर्स सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो फिर अपने कोर्सेज़ के बारे में बेचना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। तो मैं वो सब नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं आपको टू द पॉइंट और जो जेन्युइन लगेगा वो बताऊँगा। चलिए आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सिलेबस है आपका, सिलेबस ब्रीफली यहाँ पे मेंशन किया है पहले इन्होंने और उसके बाद इन्होंने इसको सारे को एक्सप्लेन किया है। साइंस, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हाइजीन और न्यूट्रिशन। ये सारा है आपका 20 मार्क्स का। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग ये है आपका 20 मार्क्स का। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग सेकंड ये है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड हेल्थ, मैटरनिटी हेल्थ ये वगैरह। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये है आपका 20 मार्क्स का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड ये है आपका 20 मार्क्स का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग थर्ड ये है आपका जो है 20 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि भाई ये सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पे प्रॉपर किस तरह से जो है वो इन्होंने कैसे मेंशन करके रखा है। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। एनाटॉमी में इन्होंने स्केलेटल सिस्टम ओवरऑल आपको बताया गया है कि भाई पूरा रिपेयर वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़नी है। स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स एंड जॉइंट्स वगैरह वगैरह, मस्कुलर इंट्रोडक्शन ओवर वीज ऑफ स्केलेटल मस्कुलर चीफ। ठीक है, हार्ट स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, सिस्टम स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है आपका फिजियोलॉजी को भी एक्सप्लेन किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये आप देख सकते हैं। सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा लेंथी है। आप ये सोचेंगे कि सिलेबस बहुत कम है और बहुत इजी है। इट इज़ नॉट इजी, इट इज़ वेरी वेरी लेंथी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कवर करना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, यहाँ पे देखिए। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको डोमिडिलो मिडवाइफरी, मैटरनिटी नर्सिंग, फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसमें भी जो है वो सारी चीज़ें मेंशन करके रखी हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स, कम्युनिकेबल डिजीज़, नेचुरल, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेंशन करके हैं। अब हम एक एक को पकड़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो आपका सिलेबस है यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का।
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए अगर आपने ऑनलाइन बुक परचेज करनी है तो रॉस एंड विल्सन की आती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, हेल्थ एंड इलनेस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रॉपर लिखा नहीं जा रहा है तो मैं ऐसे करके जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका माइक्रोबायोलॉजी। उसके अलावा एक और टोटोरा, मैं आपका नाम लिख देता हूँ। ये है ऑथर के नाम, इन दोनों में से कोई भी एक एनाटॉमी आप फिजियोलॉजी ले लो, वहाँ से हो जाएगा कवर। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपने टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर नर्सिंग बाय सीपी बावेजा, BAVEJA बावेजा, आप लिख लेना कॉपी पे, सीपी बावेजा। ठीक है, उसके बाद है आपका साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, तो टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी फॉर नर्सिस बाय भाटिया एंड क्रेग, PHATIA, भाटिया एंड क्रेग। ठीक है, या फिर टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सिस बाय KP नरेजा। उसके अलावा है आपका सोशियोलॉजी। अच्छा, ये सोशियोलॉजी भी इसी में कवर होता है। उसके बाद है आपका न्यूट्रिशन, ये हाइजीन भी ऊपर वाली बुक में ही हो जाएगा। न्यूट्रिशन में आपका टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स बाय शीला, SHEILA, शीला जॉन। तो शीला जॉन की बुक आपको इसमें आ जाएगी, तो वहाँ से आप ये कवर करेंगे। ठीक है, बाकी यार सबके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सबके लिए अब आप किताबें भी खरीदना शुरू करो, लेकिन अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। ये जो मैंने बुक्स बताई आपको, ये आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल कौन है जिनसे आप पढ़ सकते हैं। पहली तो इंस्ट्रक्शन मेरी होगी कि भाई JNK के यूट्यूबर से ना पढ़े। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ कंटेंट होता है, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल होता है, इसलिए आप JNK के यूट्यूबर से ना पढ़ें तो अच्छा है। ओवरऑल इंडिया के यूट्यूबर्स हैं, उनसे आप पढ़ें। तो सबसे पहला चैनल कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट चैनल है आपका नर्सिंग लाइव लेक्स, नर्सिंग लाइव नेक्स्ट, एक इससे नहीं, नर्सिंग नेक्स्ट लाइव आएगा, नर्सिंग नेक्स्ट लाइव, ये है चैनल का नाम। दूसरा है नर्सिंग वाला, ये PW अलग पांडे सर का है। ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर नजीब्स लेक्चर, ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर नजीब्स लेक्चर। ठीक है, उसके अलावा आप ये लिख लेना, पीछे करके वीडियो को देख लेना। तो RK नर्सिंग एकेडमी, उसके बाद अन एकेडमी नर्सिंग, उसके बाद सिंपल नर्सिंग। ये सारे YouTube चैनल्स हैं, इनके ज़रिए से आप पढ़ सकते हैं बगैर टेंशन के, और बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं ये, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। अब आपने पढ़ना कैसे है? देखो यार, आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे कोई भी एक सेक्शन जो है वो ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, हर एक में 20 मार्क्स इन्होंने रखे हैं। ठीक है, 120 मार्क्स का इन्होंने रखा है।
तो मेरे हिसाब से जो नर्सिंग वाला जो ऊपर ये जो वाला पोर्शन है, आपने सबसे पहले आपने इन्हीं को कवर करना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने एक टाइम टेबल बनाना है, अपना टाइम टेबल सेट करना है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, मैं सीरियस एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया, ठीक है। टाइम टेबल सेट करने के बाद आपने क्या काम करना है कि आपने एक डायरी रखनी है, ब्लैंक डायरी। अब आप पूछोगे कि सर ब्लैंक डायरी का क्या कनेक्शन है इसके साथ। देखो यार, आपने हर दिन का टारगेट गोल रखना है कि भाई कल मेरा इतना कवर होना चाहिए। जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यार देखो, आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो और ऐसी बात तो होगी नहीं कि आपके पास मटेरियल मतलब बुक्स नहीं होंगी। अगर आपके पास बुक्स भी हैं, बुक्स भी रेफ़र करो और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को एक बार अच्छे से पढ़ो। जो नर्सिंग वाला पढ़ा रहा है, बाकी जो मैंने नाम लिए उनमें से देखो आप कौन सा पढ़ा रहा है, जिसका समझ आ रहा है उसी से पढ़ो। उसके बाद ये इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ कॉपी पे और उसकी रिवीजन करो कंटिन्यूसली, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके साथ रिवीजन करते रहना है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, बाकी ये सारे जो है वो इनके प्रॉपर नोट्स बनाने और इनको लिखना है, ठीक है। और पेपर का पैटर्न जो है वो पैटर्न को देखते देखते ही जो है वो नज़र मार रहा है, मतलब देखते देखते ही रहना है पेपर के पैटर्न को। उसके बाद क्या करना है आपने, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, फिर आपने इस वाले सेक्शन को पकड़ना है। मेरे हिसाब से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट सेकंड ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। तो आप एक एक करके जो है वो सिलेबस कवर करें यूट्यूब से। जहाँ पे डिफ़िकल्टी आएगी वहाँ पे मेरे से पूछना, आप यूट्यूब से या बुक से आप कवर करिए। अगर आपने कहीं से पहले ही पढ़ रखा है तो आपके पास अच्छे सोर्सेज हैं, तो आप उनका भी मान सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो बस और कोई और सोर्स हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन दो और इन तीन को बहुत अच्छे से करना है और बहुत कम टाइम में ये हो जाएगा। कोशिश करनी है बहुत कम टाइम में ख़त्म करने की। फिर आपको उसके बाद मॉक टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। तो अभी मॉक टेस्ट की बात हुई तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन द एग्ज़ाम काउंसलर को आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल पे नाम है द एग्ज़ाम काउंसलर, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो आपने वो सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को शेयर करना है। तो ये अच्छे से कवर करो यार। और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं सेंट्रल लेवल, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी कंसल्ट करना है। जैसे JKSSB के आज तक जितने भी FMPHW के पेपर हुए हैं ना यार, उन सब को ओपन करो और उन सब को देखो और उन सब को खंगालो और उन सब की एनालिसिस करो यार, उनका प्रॉपर एनालिसिस करो और उसके बाद एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। तो देखिए, ये जॉब जो है वो काफ़ी अच्छी जॉब है और ये एक बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसे लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। यू विल बी गेटिंग दिस जॉब एंड पूरी ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। बाकी यार, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी, कोई डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी कई कबार हमारी डिस्कशंस होती हैं। बाकी इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सिलेबस अगर देखा जाए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ड्रग्स यूज्ड इन ऑब्स्टेटिक्स, ठीक है। फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर में आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका
इंट्रोडक्शन आएगी, नेशनल फैमिली एंड वेलफेयर प्रोग्राम आएगा, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग में न्यूट्रिशन वगैरह सारा जो है वो आएगा। ओके, तो चलिए इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। खुदा हाफिज़।